प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और के मिलने के बहाने आजा। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा जी 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये व्लॉग भी मोटिवेशनल है बट लव क्वाइट से इसमें है, तो लव मोटिवेशनली हम ज़्यादा बना रहे हैं। तो फिर से पूरा ब्लॉग जरूर देखिए और सुन के जाइए, बहुत काम आने वाला है। देखिए, जिसका दिल टूटता है उसकी क्या फीलिंग्स होती है, जो बहुत ज़्यादा किसी से प्यार करता है, कोई से धोखा दे उसके बाद भी वो उससे प्यार करता रहता है, कैसी सिचुएशन होती है, ये सब ही हम आज इसके ब्लॉग मतलब इस ब्लॉग में बताने वाले हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में। जैसा हमने गाना लिया है कि प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और के मिलने से बहाने आजा, मतलब किसी और के मिलने के ही बहाने आजा। ये पता है किन लोगों की सिचुएशन होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, अचानक उनको पता पड़े ना कि वो उन्हें चीट कर रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। बाकी लड़की का ज़्यादा मैं बता रही हूँ आज। लड़कियों के साथ क्या होता है, लड़कियां तो रहती हैं, बहुत कम लड़कियां होती हैं जो है ना बाहर बहुत ज़्यादा फ्री होती हैं, जिनको फ्रीडम मिला हुआ होता है। बट जो घर पे रहने वाली लड़कियां होती हैं, जैसे गांव की लड़कियां होती हैं या कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें मतलब घर के बाहर जाने की परमिशन नहीं है, तो फिर उसमें क्या होता है कि वो किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। और वो उनके पीछे पीछे तो डोल नहीं सकते, ना ही मोबाइल चेक कर सकते। कभी कभी वो मिलते हों और वो लड़का उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिखाता हो, वो उन पे मतलब इतना बिलीव करती हैं कि सोच भी नहीं सकती कि वो लड़का उन्हें चीट कर सकता है। वो सपने में भी नहीं सोच सकती, तो वो तो हमेशा उसी के बारे में सोचती है। फिर अचानक से ऐसी सिचुएशन आए कि उस लड़की को पता पड़ जाए कि वो लड़का उसे चीट कर रहा है, उसकी लाइफ में कोई और भी है। क्या करेगी वो लड़की, जिसे वो लड़का इतना प्यार करता था, जिसने हमेशा उसे इतना प्यार दिखाया, उस लड़की ने उस पर बिलीव किया है और अचानक से किसी और के द्वारा या कैसे भी समझ लो उसके सामने कुछ ऐसा सच आ जाता है कि वो सहन ही नहीं कर पाती। तो उस टाइम क्या होगा, वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में होती, बहुत ज़्यादा। तो वो क्या करेगी, उससे लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा है, उसने कभी सोचा ही नहीं था। तो गुस्से में आके वो क्या कह देगी कि चले जाओ मेरी लाइफ से, मुझे अकेला छोड़ दो। वो लड़की तो गुस्से में कह रही है क्योंकि उसे उम्मीद है कि ऐसा करेगी तो शायद वो लड़का सुधर जाए, हो सकता है वो उस लड़की को छोड़ दे। क्योंकि पहले तो वही थी उसकी मतलब लाइफ में जो उसके लिए इतना वेट कर रही है, इतना बिलीव कर रही है, और वो लड़का बाहर जाके कुछ और मतलब है ना रिलेशन बनाता है। तो वो लड़की को गुस्सा आना जायज़ है, वो लड़की गुस्सा भी दिखाएगी, ठीक है। और वो लड़का क्या करेगा कि हाँ कह देगा, ठीक है आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है ऐसा हो गया। फिर वो लड़की इस पे बिलीव करने लगती है, एक बार दो बार तीन बार वो बिलीव करती है, बट एक शक का कीड़ा दिल में आ जाता है। वो लड़की जितना बिलीव करती है ना उतना कर नहीं पाती। फिर क्या होता है कि वो मतलब उसके फ़ोन चेक करना या उसके बारे में पूछना, पता करना उसके होता है ऐसा, किसी के बारे में पता पड़े ना, लव हम करते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर बाद में अचानक से पता पड़ता है ना, तो वो फिर उसके दिमाग में वही घूमता है। वो लड़की उस पे शक करने लगती है और शक करने के बाद क्या होता है, बार-बार उसे जब पता पड़ता है ना कि नहीं, वो तो मतलब उसकी लाइफ़ में एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे रिलेशन हैं। तो वो लड़की एक दिन क्या करती है कि ख़त्म करना चाहते हैं सब कुछ। तो लड़का भी क्या सोचता है कि चलो ये तो रोज़ रोज़ शक करती है तो चलो इसको छोड़ो। वो लड़का चला जाता है उसे छोड़ के। बट एक बात बताऊँ, वो लड़का भी जब उसे ना उस लड़की को याद करेगा जब वो लड़की भी उसे धोखा देगी। इधर वो लड़की भी उससे सच्चा प्यार करती है, तो वो ठीक है कह तो देती है गुस्से में आके कि जाओ अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी है और मेरी लाइफ से चले जाओ। वो लड़का तो आराम से रहता है क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी और रिलेशन है। बट उस लड़की की क्या हालत होती होगी जिसने उस पे इतना बिलीव किया और जिसने सबको मतलब बता रखा है कि नहीं मेरी लाइफ में यही है। तो समझ सकते हो ना आप उस लड़की पे क्या बीत रही होगी। वो मतलब सब जगह उसकी हाँ, मतलब इंसल्ट तो हुई है उसकी सहेलियों में, उसके रिश्तेदारों में, क्योंकि वो तो उसी के नाम की माला जपती थी, जो हमेशा उसकी बड़ाई करना, उसकी बातें करना। अचानक से उसके बारे में मतलब ऐसा पता पड़े, तो इधर तो उसकी इंसल्ट हो रही है, इधर उसका दिल टूट रहा है।
उसने गुस्से में कह तो दिया, बट फिर भी वो चाहती कि नहीं, वो वापस आ जाए। तो उस टाइम ये गाना जो मैंने गाया है कि ना, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा। रियली ऐसा ही मन करता है कि ठीक है, तू नहीं करता है मुझसे प्यार, तो ऐसे ही आ जा, एक बार झूठ माट में ही आ जा, किसी और से मिलने के बहाने ही आ जा, बट आ जा, क्योंकि यहाँ पर मेरी बहुत इंसल्ट हो रही है, बहुत हंसी उड़ा रही है, बहुत ताने मारे जा रहे हैं कि तू तो इतना बिलीव करती थी, इतना उसकी कसमें खाती थी कि नहीं, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता। बट किसी के मन का कुछ नहीं कहा जा सकता। कौन क्या कर रहा है, हम बिलीव कर रहे हैं, बट किसी के पीछे पीछे तो नहीं दौड़ते ना हम। लड़कियां होती हैं, आजकल लड़कियां भी धोखा दे रही है। देखो, मैं लड़के और लड़कियों दोनों की कह रही हूँ कि बट लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है ज़्यादा, क्योंकि लड़के की कोई रोक टोक नहीं होती, वो रात में दिन में कभी भी घर से बाहर रह सकता है, बट लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती ना। तो लड़के ज़्यादा कर सकते हैं ऐसा चीट, बट उस लड़की ने जो सपने सजोए थे उस लड़के के लिए, उसके दिल पे क्या बीती होगी। वो हमेशा यही चाहती, काश कितना भी उसने धोखा दे दिया, क्योंकि जो प्यार करता है ना बहुत ज़्यादा, वो हर मतलब उसकी गलती को माफ़ कर देता है। तब तक माफ़ करता है जब तक कि उसे उससे प्यार है। और ऐसा होता है कि उस लड़की की भी लाइफ में कभी कोई और आ जाता है उससे बेटर, तब जाके वो भूल पाती है, वरना लड़का हो चाहे लड़की कोई भी हो, किसी की लाइफ में अगर एक बंदा है ना और वो उससे सच्चा प्यार करता है ना या करती है ना, तो वो उसे कभी भूल ही नहीं सकती। हमेशा चाहे कितनी भी गलतियां हो वो भी माफ़ करेगी, और हमेशा ये चाहेगी कि नहीं, वो उसके बिना जीने की सोच ही नहीं सकती। भूलना तब पॉसिबल होता है जब उनकी लाइफ में कोई और आ जाए, तब तक वो कोई भी, चाहे कोई भी प्यार करने वाला हो, किसी को भूलना आसान है ही नहीं। क्योंकि प्यार के बिना जीना, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं ना, और जिसके लिए हम जी भी सकते हैं, मर भी सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं, तो उनकी गलतियां भी माफ़ कर देते हैं। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, हमने एक बार कर दिया, दो बार कर दिया, अगर कोई नहीं मान रहा है ना, तो कंट्रोल कर लेना चाहिए। क्योंकि जो इंसान एक बार धोखा दे रहा है, दो बार दे रहा है, तीन बार दे रहा है और माफ़ कर रहे हैं ना, तो वो इंसान बार बार देगा। ये मेरा लव मोटिवेशनल इसीलिए बनाया है कि लड़के हों या लड़कियां, कोई भी आपकी लाइफ में हो, अगर वो आपको बार बार धोखा दे रहा है ना, तो कैसे भी करके अपने आप पे कंट्रोल करके, अगर आपको इसके लिए और दूसरा कदम उठाना पड़े ना, किसी और को अपनी लाइफ में लाना पड़ रहा है ना, तो ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट संभल के। ऐसा ना हो कि उससे भी ज़्यादा वो दूसरा वाला आ जाए, जो वो उससे भी ज़्यादा बेकार हो। ये सोच समझ के आप कदम उठाइए, नहीं तो मत उठाइए ऐसा कदम। झूठ उसको बोल दीजिए कि मेरी लाइफ में कोई और आ गया है। ये भी करके देख लीजिए, अगर ऐसा किया ना आपने, तो हो सकता है एक चांसेस कि वो लड़का ही वापस आ जाए या लड़की ही वापस आ जाए। क्योंकि जेलसी की भावना जो होती है ना, वो लड़का आपकी कदर क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उस आपकी लाइफ में उसके अलावा कोई नहीं। और आपको उसकी फिक्र क्यों हो रही है, क्योंकि आपको पता है आपके अलावा भी इसकी लाइफ में कोई और लड़की है। ऐसे टाइम पे प्यार कम नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता पड़ गया अब ये इंसान मेरे हाथ से जाने वाला है, तो प्यार कम नहीं होता। और इस सिचुएशन में क्या करते हैं लोग कि लड़का हो चाहे लड़की, उनकी हर गलतियां माफ़ करते चले जाते हैं। और वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं तो पागल है, हमारी हर गलती माफ़ कर रहे हैं, तो वो सुधरते नहीं हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें भी वही करना चाहिए, उन्हीं की भाषा में समझा देना चाहिए। हालाँकि ज़रूरी नहीं हमारी लाइफ में भी किसी और को ले आएँ, बट झूठ बोल दो। कैसे भी करके झूठ बोलो और ये कह दो कि नहीं, हमारी लाइफ में भी कोई आ गया है, फिर देखना वो आपके पीछे कैसा पागल होके आता है। क्योंकि जब तक हम किसी को जेलसी फील कराएंगे नहीं ना, तब तक उसे कद्र होगी नहीं। प्यार में एक ये भी शर्तें होती हैं कि इंसान को अगर कद्र की जाए ना, तो वो कद्र करता नहीं है। और जिस दिन उसे पता पड़ गया कि इसकी लाइफ में कोई और आ गया, उस दिन वो सब कुछ छोड़ के आपके पास आ जाएगा। तो आप ये सोचिए कि ये गाना जो है ना, कि तू किसी और के मिलने के बहाने आ जा, कितनी हुई होगी उस लड़की को जिसने ये सब भुगता होगा। तो वो यही चाहेगी, बट एक बार दो बार ही माफ करके देखें, वरना उनको, अगर आपको चाहिए तो उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाइए, और नहीं चाहिए तो हमेशा के लिए उनसे रिश्ता तोड़ दीजिए। वरना आपकी कभी कदर नहीं होगी, आप ऐसे ही तड़पते रहेंगे और वो आपको ऐसे ही धोखा देते जाएंगे। तो आई होप
अगर किसी की लाइफ में ऐसी सिचुएशन है तो ट्राई करके देखिए। अगर वो नहीं, एक बार माफ़ करिए, 2 बार माफ़ करिए, 3 बार करिए, बार-बार वही गलती कर रहे हैं, तो आप भी वही करिए जो वो कर रहे हैं। या तो वो सुधर जाएँगे, नहीं सुधर जाएँगे तो हमेशा के लिए फिर उन्हें छोड़ दीजिए, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने आप को सँभालिए, ऐसा नहीं है कि कोई एक के जाने से ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और किसी से प्यार करिए, अपने करियर से प्यार करिए, अपने माँ-बाप से प्यार करिए। जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो वही इंसान लौट के आएँगे, बट फिर आप उनको अपनी लाइफ़ में मत शामिल कीजिए। क्योंकि जिन्होंने आपको ऐसे पल में धोखा दिया है ना, जब आप टूट के बिखर गए थे और जैसे ही कोई आ रहा है तो वो आते ना, तो उस इंसान को मत लाइए, उसे लाइए जो आपको टूटा हुआ दिल था ना तब आपको सँभाला। तो ये बात ध्यान रखिए, आपको ये ना गाना पड़े कि तू किसी और के मिलने के बहाने आ जा, उससे पहले आप उनको उनकी भाषा में समझा दीजिए। तो बताइए मुझे कैसा लगा ये ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए और पूरा सुनिए। एक-एक शब्द में आपको बहुत गहराई नज़र आएगी। जिन्होंने प्यार किया है ना, एक बार ज़रूर देखिए और इसे समझिए। हो सकता है आपके कुछ टिप्स काम आ जाए। लाइफ़ बहुत बड़ी है, आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो तो शायद आपको हेल्प मिले और मेरा ब्लॉग भी शायद बनाने का मकसद कामयाब हो जाए। तो ध्यान रखिए तब तक अपना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय।